आज हम एक ऐसी कहानी में उतरेंगे जिसमें एक राजकुमार है, एक पायलट है और एक ऐसा रहस्य है जो आज भी लोगों को सोचने पर मजबूर कर देता है। कहानी की शुरुआत होती है उसके अंत से। सोचिए, एक अकेला प्लेन बस रेडार स्क्रीन से गायब हो जाता है और ये एक ऐसा राज बन जाता है जो आधी सदी से भी ज्यादा वक्त तक दुनिया को उलझाए रखता है। तो सवाल यही उठता है ना कि दुनिया की सबसे चहेती किताबों में से एक का लेखक आखिर यूं ही कैसे गायब हो सकता है। और इस गुमशुदगी को समझने के लिए ना हमें पहले कॉकपिट में बैठे उस इंसान को समझना होगा। ये कोई आम पायलट नहीं थे। इनका नाम था एंटोन दे सेंट एग्जुपेरी और ये एक असल जिंदगी के हीरो थे जिनके कारनामे उनकी कहानियों जितने ही या शायद उससे भी ज्यादा बड़े थे। तो आखिर थे कौन ये एंटोन डे सेंट एग्जुपेरी? देखिए, उनका जन्म 1900 में फ्रांस के एक शाही परिवार में हुआ था। वो एयरमेल सर्विस के शुरुआती पायलटों में से एक थे, मतलब एक पायनियर। एक लेखक के तौर पर उन्हें अवार्ड्स भी मिले। फिर जब दूसरा विश्व युद्ध छिड़ा तो वो फ्री फ्रेंच एयरफोर्स में शामिल हो गए। पर मजे की बात यह है कि उन्हें लड़ाकू मिशनों के लिए काफ़ी उम्र-दराज और सेहत के लिहाज से थोड़ा कमज़ोर माना जाता था। वो एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने अपनी ज़िंदगी रोमांच और ख़तरों के बीच जी। और उनकी जिंदगी का यही रोमांच उनकी सबसे मशहूर कहानी में उतर आया। द लिटिल प्रिंस की कहानी एक ऐसे पायलट से शुरू होती है जो सहारा रेगिस्तान में क्रैश लैंड कर जाता है। और ये कोई कोरी कल्पना नहीं थी। सच में 1935 में सेंट एग्जुपेरी खुद लीबिया के रेगिस्तान में क्रैश हुए थे और इसी अनुभव ने उनकी इस सबसे मशहूर किताब को एक गहरा आकार दिया। मतलब लेखक और किरदार के बीच की जो लाइन थी ना, वो जानबूझकर धुंधली कर दी गई थी। इससे कहानी बहुत पर्सनल हो गई। कहा तो ये भी जाता है कि सेंट एग्जुपेरी इस किताब को अपनी आत्मकथा ही मानते थे और अपने दोस्तों को इसे ऐसे देते थे मानो अपनी कोई तस्वीर दे रहे हो। ये किताब बच्चों की कल्पना से भरी दुनिया और बड़ों के उसूलों वाली सख्त दुनिया के बीच का फर्क बहुत खूबसूरती से दिखाती है। जैसा कि इस मशहूर तस्वीर में है जिसे बड़ों ने सिर्फ एक टोपी समझ लिया था। ये एक ऐसा एहसास था जिसे सेंट एग्जुपेरी ने अपनी जिंदगी में बहुत करीब से महसूस किया था। तो अगर ये किताब एक तरह से उनकी आत्मकथा है, तो फिर ये अपने लेखक और हम इंसानों के बारे में असल में क्या बताती है? जब ये किताब 1943 में पहली बार छपी ना, तभी से लोगों ने ये समझ लिया था कि द लिटिल प्रिंस सिर्फ एक बच्चों की कहानी से कहीं ज्यादा है। एक तरफ तो इसकी भाषा बहुत सरल थी, खूबसूरत चित्र थे, लेकिन दूसरी तरफ ये प्यार, खोने का गम और मन की शांति जैसी गहरी बातों की कहानी थी। मनोवैज्ञानिक मानते हैं कि इस किताब की जो जबरदस्त अपील है ना, जो आज तक कायम है, उसका राज है इसमें इस्तेमाल हुए यूंगियन आर्केटाइप्स। अब ये क्या होते हैं? ये कुछ ऐसे सार्वभौमिक प्रतीक या पैटर्न हैं जो हम सब के अचेतन मन का हिस्सा हैं, मतलब हमारी साझी यादों और अनुभवों का हिस्सा। तो इस कहानी में राजकुमार जिन किरदारों से मिलता है वो सिर्फ अतरंगी लोग नहीं हैं। वो असल में हमारे मन के अलग अलग हिस्सों को दिखाते हैं, जिसमें खुद लेखक के मन के हिस्से भी शामिल हैं। जैसे राजा और बिजनेसमैन, ये हमारे अंदर के लालच और घमंड को दिखाते हैं। वो जो गुलाब है वो लेखक की पत्नी कॉन्सुलियो की तरफ एक इशारा माना जाता है। और छोटा राजकुमार खुद, वो हमारे अंदर की उस खोज का प्रतीक है, अपने असली मैं को ढूंढने की कोशिश। दशकों तक किसी को नहीं पता था कि लेखक का आखिर हुआ क्या। ये एक रहस्य बना रहा। फिर अचानक एक दिन एक छोटी सी चीज मिली जिसने इस पूरी खोज को एक नई जिंदगी दे दी। देखिए, हुआ क्या, 1944 में उनका प्लेन भूमध्य सागर के ऊपर से गायब हो गया। फिर सालों बाद 1998 में एक मछुआरे को उनका ब्रेसलेट मिला। बस यहीं से खोज फिर से शुरू हुई और आखिरकार 2003 में मलबे की पहचान सेंट एग्जुपेरी के प्लेन के तौर पर हो गई। तो प्लेन तो मिल गया, जिससे रहस्य का एक हिस्सा सुलझ गया, लेकिन एक नया और शायद ज्यादा बड़ा सवाल खड़ा हो गया। ये प्लेन क्रैश हुआ कैसे? और फिर कहानी में एक जबरदस्त मोड़ आया। हॉर्स्ट रिपर्ट, एक पूर्व जर्मन फाइटर पायलट, ने यह दावा किया कि उस प्लेन को उसी ने मार गिराया था। और सबसे हैरान करने वाली बात, या कहिए विडंबना, ये थी कि रिपर्ट को पायलट बनने की प्रेरणा सेंट एग्जुपेरी की किताबों को पढ़कर ही मिली थी। अब एक कबूलनामा तो ऐसा लगता है कि केस सॉल्व हो गया है ना, लेकिन सच्चाई, वो तो खुद छोटे राजकुमार की तरह ही मायावी निकली। यहाँ एक बहुत जरूरी बात है, हॉर्स्ट रिपर्ट के इस दावे की कभी किसी दूसरे गवाह या रिकॉर्ड से पुष्टि नहीं हो पाई, इसलिए आधिकारिक तौर पर क्रैश का असली कारण आज भी अज्ञात है। रिपर्ट की कहानी कई थ्योरीज में से बस एक है। उनके परिवार के लिए उनके भाग्य का ये धुंधलापन ही कहानी का हिस्सा था।
पता है, शुरू में तो परिवार मलबा खोजना ही नहीं चाहता था। वो चाहते थे कि सेंट एक्सुपरी एक किंवदंती बनकर लोगों की यादों में रहें। उन्होंने उनकी गुमशुदगी को लिटिल प्रिंस की कहानी के अंत जैसा ही देखा, जिसका शरीर भी आखिर में गायब हो जाता है। ये एक ऐसे इंसान के लिए बिल्कुल सही एक काव्यात्मक अंत था जो हकीकत और कल्पना के बीच की दुनिया में जीता था। और आखिर में लेखक की जिंदगी उनकी किताब के सबसे जरूरी संदेश को ही जीती हुई लगती है कि जो चीजें असल में मायने रखती हैं वो आंखों से नहीं दिखती। तो इतनी खोजबीन के बाद हम इस आखिरी सवाल पर आते हैं। क्या पता हम जो जवाब ढूंढ रहे हैं वो मुद्दा ही ना हो। शायद असली खजाना तो उन सवालों में ही छिपा है जो वो पायलट और उसका राजकुमार हम सबके लिए पीछे छोड़ गए हैं।